बजट ऐसा बनना चाहिए जो आंकड़ों की पेपर ना हो, वो जनता के मूलभूत अधिकार और उनको लाभ का एक दस्तावेज होना चाहिए, वो बजट होता है। तो मध्य प्रदेश का युवा के लिए एक रोड मैप बनना चाहिए उनके रोजगार को लेकर। परिणाम आने का समय होता है तो कहीं ना कहीं उन पे विराम लग जाता है, उन पे पेपर लीक जैसी चीज़ें होती हैं जिस पे सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए। मध्य प्रदेश कई मामलों में नंबर 1 बन जाता है, उस जगह में शर्म आती है। जैसे इंदौर नंबर 1 बना था स्वच्छता में, लेकिन अब आपने देखा होगा पेयजल नल जल योजना का अपना हाथ। इंदौर का भागीरथपुरा जो है ना, इतनी जो 35 मौतें हुई हैं, इसका परिणाम है कि भ्रष्टाचार की वजह से, दलाली की वजह से जो सरकार 23 साल से प्रदेश में, और उसी सरकार के मुखिया नगरीय प्रशासन मंत्री के विधानसभा में के अंदर ये इतिहास में ले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी समस्या है कि जब भी उनसे सवाल पूछा जाए तो वो इतिहास में लेकर जाते हैं। भैया 23 साल से आपकी सरकार है, जवाब आपको देना है, तो जनता ने आपको बिठाया तो जवाबदेही सरकार की है, वो विपक्ष उसकी आवाज़ उठाएगा। आज मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान है सरकार से। 23 साल में सिर्फ कर्ज, करप्शन। मध्य प्रदेश का आज दूध मुहा बच्चा जब पैदा होता है ना, तो वो भी कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है। काश अगर ये निवेश लाए होते तो कर्ज लाने की मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ती। नमस्कार, द लपेटा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे। मध्य प्रदेश विधानसभा में मध्य प्रदेश में प्रदेश सरकार जगदीश देवड़ा पुनः एक बार फिर बजट पेश करने जा रहे हैं। ऐसे में बजट को लेकर के प्रदेश कांग्रेस क्या मांगे कर रही हैं, जिसको लेकर के मेरे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता प्रवीण धौलपुरे जी हैं। क्या कहना चाहते हैं बजट को लेकर के, क्या मांगे हैं और क्या पूरी नहीं कर पा रही सरकार? देखिए, बजट ऐसा बनना चाहिए जो आंकड़ों की पेपर ना हो, वो जनता के मूलभूत अधिकार और उनको लाभ का एक दस्तावेज होना चाहिए, वो बजट होता है कि आम जनता उससे लाभान्वित हो। आज मध्य प्रदेश का किसान लगातार एमएसपी गारंटी की बात कर रहा है, उसको मिलनी चाहिए, समय पर भुगतान होना चाहिए। मध्य प्रदेश का किसानों के अलावा प्रदेश का एक बहुत बड़ा वर्ग है युवाओं का, जो आज देख रहा है कि उसको कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी मिलेगी, कहीं उसको अच्छे अवसर मिलेंगे। तो मध्य प्रदेश का युवा के लिए एक रोड मैप बनना चाहिए उनके रोजगार को लेकर। सरकार तय करे कि किन सीमाओं के अंदर उसको जल्द से रोजगार मिलेगा, उसको सरकारी नौकरी मिलेगी। सरकार को तय करना पड़ेगा, साथ में सरकार को ये भी तय करना पड़ेगा कि ये वही युवा है जो लगातार परीक्षाएं देता है। प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में वो प्रतिभागी के रूप में शामिल होता है, परीक्षाएं देता है, लेकिन जब उसका परिणाम आने का समय होता है तो कहीं ना कहीं उन पे विराम लग जाता है, उन पे पेपर लीक जैसी चीज़ें होती हैं जिस पे सरकार को सख्त कानून बनाना चाहिए। सरकार को युवाओं के साथ साथ महिलाएं, जो मध्य प्रदेश की महिलाएं हमारी बहनें हैं, उनकी तरफ ध्यान देनी चाहिए, उनके एक नया रोड मैप बनाना चाहिए। ख़ासतौर से महिलाओं के स्वावलंबन के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति सरकार को जवाबदेही होनी चाहिए। निरंतर मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य को लेकर घटनाएँ घटित हो रही हैं और ये गंभीर विषय निकल रहा है, चूँकि कहीं ना कहीं और बच्चे जो मध्य प्रदेश कई मामलों में नंबर 1 बन जाता है, उस जगह में शर्म आती है। जैसे इंदौर नंबर 1 बना था स्वच्छता में, लेकिन अब आपने देखा होगा पेयजल नल जल योजना का अपना हाथ से देखा। आपने किसान की बात की, रोजगार की बात की, पेयजल की बात की, व्यवस्था की। किसानों में आत्महत्या के मामले बढ़ते हैं, रोजगार में जो युवा है प्रदर्शन करता है उस पर लाठीचार्ज होती है, और आपने अभी तीसरी बात की स्वच्छता की। कल ही लपेटा ने खबर दिखाई थी नगर निगम भोपाल ISBT के हालात पर। तो सरकार तो तीनों तरह फेल है, पूरी तरीके से उनकी व्यवस्थाओं का बंटाधार हुआ बैठा है। देखिए, किसी भी विभाग की योजना हो, कोई भी नगर निगम हो, वो नोडल एजेंसी सरकार की है। अब सरकार जिस तरह से लगातार बजट लेती है, कर्ज ले रही है, अनुपूरक बजट अभी फिर पास किया जा रहा है इस विधानसभा में। सरकार जो कर्ज ले रही है, कर्ज की सीमा तय होनी चाहिए। वो मध्य प्रदेश की जनता ही चुका रही है ना, सरकार कोई इंडिविजुअल व्यक्ति तो नहीं चुका रहा। सरकार मध्य प्रदेश की जनता जो टैक्स देती है उसी से चुका रही है ना पैसा। अब उन योजनाओं के अंदर जो नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं बल्लभ भवन में बैठ के, उनका ज़मीन पे कितना उतारा जाता है, उसमें किस तरह से खास तौर से इस भारतीय जनता पार्टी के वो दलाल लोग जो बिचौलिए हैं, जो प्रदेश का विकास नहीं चाहते हैं, विनाश चाहते हैं, और वो चंद लोग जो कि लगातार हम इस बात को कहते रहे कि जो 50% कमीशन की सरकार थी, अब वो 60 से 80% जा रही है। तो आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में कहीं भी कोई भी कार्य जब होता है ना, तो उसमें भ्रष्टाचार निकलता है, उसमें आम जनता को भुगतना पड़ता है। ये परिणाम है। इंदौर का भागीरथपुरा जो है ना, इतनी जो 35 मौतें हुई हैं,
इसका परिणाम है कि भ्रष्टाचार की वजह से, दलाली की वजह से जो सरकार 23 साल से प्रदेश में, और उसी सरकार के मुखिया, नगरीय प्रशासन मंत्री के विधानसभा में के अंदर लोग मर जाते हैं। तो आप तो सोच सकते हैं कि मतलब किस तरह का 23 साल में इन्होंने मध्य प्रदेश में एक रोड मैप तैयार किया, कैसा विकास किया। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार उसमें हुआ है, तभी आज गंदा पानी पी रहा था। उसी बात को लेके हम सदन में हमारे नेता इस बात को कह रहे हैं कि जनता की आवाज़ बच चुकी, विपक्ष जो जनता की आवाज़ है, अब सरकार माइक बन करके आवाज़ दबाएगी तो ये तो बिल्कुल ही उचित नहीं है। उचित नहीं है। और एक बात तो साफ है कि मध्य प्रदेश सरकार कर्ज लेकर घी पी रही है, और ये घी कब तक फलदायी होगा ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन जब सरकार से, मुख्यमंत्री से ये बातें कही जाती हैं कि आपकी सरकार लगातार कर्ज ले रही है, तो उनका कहना होता है भाई दिग्विजय सिंह के समय इतना हमारा बजट था, जितना बजट, तो वो बजट की गोल मटोल कर देते हैं। देखिए, ये आंकड़ों में बताते हैं, 23 साल की बात कर रहे हैं हम भविष्य की बात करनी चाहिए हमें। ये इतिहास में ले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी समस्या है कि जब भी उनसे सवाल पूछा जाए तो वो इतिहास में लेकर जाते हैं। भैया 23 साल से आपकी सरकार है, जवाब आपको देना है, तो जनता ने आपको बिठाया, तो जवाबदेही सरकार की है। वो विपक्ष उसकी आवाज़ उठाएगा। विपक्ष जनता की आवाज़ होता है। जनता की जो समस्या है वो विपक्ष एक आवाज़ के रूप में उठाता है, वो सरकार उसको दबाने का प्रयास करती है। तो विपक्ष की भूमिका है, ये लोकतंत्र की प्रक्रिया है। अगर विपक्ष की भूमिका नहीं निभाएगा तो विपक्ष की भूमिका क्या? तो हम एक अच्छे विपक्ष के रूप में जनता की आवाज़ को उठाना चाहते हैं। आज मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान है सरकार से। 23 साल में सिर्फ कर्ज, करप्शन की सरकार बन के रह गई है ये। मध्य प्रदेश का आज दूध मुहा बच्चा जब पैदा होता है ना, तो वो भी कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है। एक आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है कर्ज। इस सरकार को समझना चाहिए कि इस प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाना चाहते हैं कि कर्ज में लिपटा हुआ प्रदेश बनाना चाहते हैं। पूरा प्रदेश तो बेच दिया सरकार ने। पूरी बातें करते हैं निवेश की, कि हमने इस तरह की योजनाएं लेकर आए, इतने व्यापारी को हम लाभान्वित कर रहे हैं, इतने देश के उच्च वर्ग के लोगों को हम लेकर आ रहे हैं प्रदेश में। तो विदेशों से जाके कह रहे हैं हम तो विदेशी तरह से अब निवेश ला रहे हैं मध्य प्रदेश में। काश अगर ये निवेश लाए होते तो कर्ज लाने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत पड़ती। अगर निवेश वाकई में आया हुआ होता, ये निवेश तो सिर्फ पेपरों के ऊपर है। और विदेशों में जाके किससे एमयू साइन कर रहे हैं? इस देश के ही इंडस्ट्रियलिस्ट से कर रहे हैं। यहीं के इंडस्ट्रियलिस्ट से, भारत के ही लोगों से जाके विदेश में जाके कर रहे हैं। आपको अगर ऐसा रंगीन बड़ा मंच चाहिए था तो हिंदुस्तान के ऐसी कई पर्यटन जगह हैं जहाँ पर आप अच्छा मंच बनाते हैं। वो बढ़िया है कि इवेंट, चूँकि इवेंट की सरकार है, आप इवेंट करते। अब गाड़ी कमाई का पैसा मध्य प्रदेश सरकार की जनता का, उसको आप जाके विदेश यात्राओं में खर्च कर रहे हैं और जनता को विदेश में जाके बता रहे हैं कि हमने ये एमयू साइन किया। भैया वो इंडस्ट्रीज़, वो फैक्ट्रियाँ, वो मालिक जिनसे एमयू आप साइन कर रहे हैं वो तो देश की कंपनियां हैं। तो आप किसको झूठ बता रहे हैं, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आप खुद बेवकूफ़ बन रहे हैं, चूँकि आप लगातार प्रदेश की जनता को कर्ज में दबाए जा रहे हैं। तो निकम्मी नकारा सरकार है ये। कोई विज़न ही नहीं है सरकार के पास, कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है सरकार के पास। जी, निकम्मी, नकारा और विज़नहीन सरकार आपने बताई है। ये आप सुन रहे थे प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता को। मध्य प्रदेश बजट से को लेकर के किस तरीके से कांग्रेस ने अपनी बातें रखी हैं, और जो जनता के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे हैं, और सरकार के समझ रखे हैं। लपेटा लगातार बजट को लेकर के अपनी कवरेज जारी है, और बजट, मध्य प्रदेश बजट पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव विश्लेषण देखने के लिए हमें फॉलोअप कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।